पुराने समय की बात है। एक महिला जब भी अपने परिवार के लिए खाना बनाती तो वो एक बड़ी रोटी अलग से बना लेती और उसे अपने घर के बाहर वाली खिड़की पर रख देती ताकि कोई ज़रूरतमंद या भूखा व्यक्ति उसे खाकर अपनी भूख शांत कर सके। एक बूढ़ा फकीर रोज दोपहर को उस घर के बाहर से गुजरता और उस रोटी को खिड़की से उठा लेता और रोटी लेकर ये कहता हुआ आगे चला जाता कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है। ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। वो औरत हर रोज खिड़की पर रोटी रख देती और वो बूढ़ा फकीर रोज आता, रोटी लेता और हर रोज वही एक शब्द कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस लौटकर आता है, दोहराता हुआ वहाँ से चला जाता। उस फकीर के मुंह से एक ही शब्द रोज सुनते सुनते वो औरत काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसने सोचा, कितना स्वार्थी व्यक्ति है ये बूढ़ा। मैं हर रोज इसके खाने के लिए एक रोटी रखती हूँ, लेकिन आज तक इसके मुंह से धन्यवाद का एक शब्द तक नहीं निकला और पता नहीं हर रोज क्या एक ही शब्द बड़बड़ाता रहता है। मुझे तो इसके कहने का मतलब भी समझ नहीं आता। उस औरत ने ये ठान लिया कि अब तो वो उस बूढ़े फकीर से अपना पीछा छुड़वाएगी। इसके लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने अगले दिन उस बूढ़े फकीर की रोटी में जहर मिला दिया। जब वो उस जहरीली रोटी को खिड़की पर रख रही थी तो उसका हाथ कांपने लगा। उसने सोचा, अरे ये मैं क्या कर रही हूँ, ये तो पाप है। उसने उस रोटी को उठाकर चूल्हे में फेंक दिया। रोटी जलकर राख हो गई। उसने बूढ़े फकीर के लिए दूसरी रोटी बनाई और उसे खिड़की पर रख दिया। हमेशा की तरह वो बूढ़ा फकीर आया, रोटी उठाई और अपने शब्दों को दोहराया, आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है। महिला के मन में चल रहे युद्ध से अनजान वो बूढ़ा फकीर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। हर दिन जब वो महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना किया करती थी, जो कि अपने काम की तलाश में दूर के एक नगर में गया हुआ था। कई महीने गुजर गए थे लेकिन उसे अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिली थी। वो हर रोज अपने बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना किया करती थी। उसी दिन की शाम को उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वो अपने बेटे को दरवाजे पर खड़ा देख हैरान रह गई, क्योंकि वो बहुत ही दुबला पतला हो गया था। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे। वो भूखा और कमज़ोर भी लग रहा था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा उसने कहा, माँ, ये एक चमत्कार है कि मैं यहाँ जिंदा खड़ा हूँ। जब मैं सिर्फ 1 मील दूर था तो भूख के मारे मैं इतना कमज़ोर और व्याकुल था कि मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। मेरे अंदर एक कदम चढ़ने की भी हिम्मत नहीं थी, मैं मर जाता। लेकिन तभी एक बूढ़ा फकीर वहाँ से गुजरा। मैंने उससे रोटी का एक निवाला खाने के लिए मांगा, लेकिन उसने पूरी रोटी ही मुझे दे दी। उसने कहा, मैं हर रोज सिर्फ यही एक रोटी खाता हूँ, लेकिन आज ये मैं तुझे दूंगा क्योंकि तेरी ज़रूरत मुझसे बड़ी है। माँ ने पूछा, कौन था वो बूढ़ा? बेटे ने कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन जब वो रोटी देकर जाने लगा तो वो कुछ शब्द बोल रहा था कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है। ये शब्द सुनते ही उसकी माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वह सदमे में आकर दीवार से टिक गई। उसे वो जहरीली रोटी याद आई जो उसने आज सुबह बनाई थी। यदि वो उस जहरीली रोटी को आग में ना जलाती तो उसका ही पुत्र उसे खा जाता और उसकी जान चली जाती। अब जाकर उस महिला को उस बूढ़े फकीर की बात समझ में आई कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं
वो आपके पास वापस आता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने जीवन में अच्छा करो और हमेशा ही अच्छे कर्म करते रहो। भले ही उस समय हमें अपने अच्छे कर्मों का परिणाम ना मिले, लेकिन एक ना एक दिन हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें मिलकर ही रहता है।